हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ साड़ी से बनी हुई एक ब्यूटीफुल सी शरारा ड्रेस। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए जो मैं साड़ी यूज़ की हूँ वो मैं मीशो से ख़रीदी हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया था। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इसके साथ मिली है मुझे ये ब्लाउज़ की पीस जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और इसका लुक आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनिंग। तो लाइनिंग मैं ली हूँ 2.5 मीटर और ये मैं शिफॉन की फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने 1/2 मीटर इस तरह से कट कर लिया है और उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी टोटल लेंथ है 21 इंच, तो हमें लेना है 17 इंच क्योंकि हमारी टोटल लेंथ है 38 इंच। तो हमें ऊपर का पार्ट करना है 17 इंच और हमारा घेरा आएगा 21 इंच का। 17 इंच पर मार्क कर देना है और 2.5 इंच पर और एक मार्क कर देना है क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट के लिए फोल्ड होगा और 1/2 इंच सिलाई के लिए दबेगा। तो इस तरह से मार्क कर देना है। देन फिर हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान हम अपने हिप का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 12 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा देंगे। देन फिर नीचे की ओर 2 इंच का एक मार्क कर देंगे, यह हमारे बेल्ट के लिए आ जाएगा और उस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इधर से हमें 12 इंच पर एक मार्क कर देना है। देन फिर जहाँ से हमने बेल्ट का निशान लिया है वहाँ से 12 इंच पर और एक मार्क कर देंगे नीचे की ओर और उस पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। देन फिर इधर से हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा और सारे निशानों को इस तरह से मिला देना है और उस पर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये आसन की गोलाई हो गई। देन फिर थाई के लिए मैं ले रही हूँ 11 इंच इस तरह से। देन फिर हमें इस तरह से इस निशान से आसन के निशान तक इसको मिला लेना है इस तरह से। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, यू कैन सी। देन फिर हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था लाइनिंग का, तो उसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और अपने ऊपर का पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और नीचे को हमें लेना है 21 इंच इस तरह से। देन फिर इधर से हमें एक तिरछा कर निशान लगा देना है पूरे पर और नीचे भी हमें इस तरह से 21 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर दूसरी तरफ हमें 21 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है और इस तरह से हमें इसको गोलाई देते हुए इस पर निशान लगा देना है। तो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो लाइनिंग हमारी कंप्लीट कट हो चुकी है। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक पर इसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इसको सिंपली इस तरह से रख देना है और इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, यू कैन सी। देन फिर हमें मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मिलाकर पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो दोनों पार्ट हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए दोनों के आसन को हमें स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो ऊपर का पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने घेरे को कट करेंगे। तो घेरा हमारा 21 इंच का आएगा। तो 3 लेयर हमें इसको करना है। तो 21 इंच को हम 3 में डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 7 इंच और उस पर 1 इंच हम ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो 8 इंच। तो 8 इंच का हमें 3 पट्टी इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने 3 लेयर पट्टी कट कर लिया है 8 इंच का। तो यह डबल फोल्ड में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पट्टे को हमें इस तरह से 1/2 इंच से भी कम फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है पूरे पर। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम 1 थ्रेड को इस तरह से खींच लेंगे और उस पर इस तरह से क्रीज बना देंगे। तो पूरे को हमें इस तरह से क्रीज बनाते जाना है। तो पूरे पट्टी पर हमने इस तरह से क्रीज बना दिया है, यू कैन सी। देन फिर हम अपने ऊपर का पार्ट ले लेंगे और नीचे का लाइनिंग ले लेंगे जो हमने कट किया था इस तरह से।
घेरे का लाइनिंग ले लेना है और उसके ऊपर हम अपने ऊपर का पार्ट इस तरह से रख देंगे, यू कैन सी। तो इस तरह से देखिए हमें नीचे का लाइनिंग ले लेना है और उसके ऊपर अपना ऊपर का पार्ट रखना है। देन फिर हमने जो क्रीज बनाया था फैब्रिक को, उसको हमें सिंपली इसके ऊपर रख देना है सीधी तरफ से, इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं न्यू हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और कुछ आपको फ़ायदा होता है इससे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो इस तरह से पूरे पर हमें इसको स्टिच लगा देना है, यू कैन सी। ये कितने ब्यूटीफुल और फिनिशिंग से हमारे स्टिच हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो लाइनिंग इसके साथ मिलाकर स्टिच किया था उसे हमें नीचे की ओर पलटा लेना है इस तरह से। तो देखिए इसका स्टिच बिल्कुल फिनिशिंग आया है और स्टिच नहीं दिख रहा है, अंदर की ओर रह गया है। तो इस तरह से हमने 1 लेयर स्टिच कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना 2 लेयर और अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 लेयर इस पर अटैच कर दिया है। तो 3 लेयर हमारा कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यू कैन सी। तो सेम प्रोसेस से हमें अपना दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस शरारे में मैंने अपना हाफ साड़ी यूज़ किया है क्योंकि मुझे और भी एक ड्रेस बनाना था। तो आप अगर पूरा साड़ी यूज़ करेंगे तो आपका घेरा बहुत ही अच्छा आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा आया है। आप अगर ज़्यादा घेरा चाहते हैं तो आप पूरा साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमें इसको इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। हमारा शरारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देन फिर हम अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं ली हूँ इस तरह से इलास्टिक। तो इलास्टिक हमें वेस्ट से 3 इंच कम लेना है और अपने वेस्ट पर हमें इसको अटैच कर देना है। तो इस सिंपल प्रोसेस से हमारा शरारा बनकर तैयार हो चुका है। और इसके साथ जो ब्लाउज़ का कपड़ा दिया था वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा दिया था। तो इसके साथ मैंने इसकी एक कुर्ती भी बना ली है। तो कुर्ती की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर दूंगी। तो ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।